सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। बात करते हैं आज काफ़ी समय बाद ग्रुप डी की पोस्ट, डिपार्टमेंट और स्टेशन कब मिलेंगे, ग्रुप 56-57 का क्या होगा, रिजल्ट आएगा या कैंसिल होगा, और 5 नंबर पे क्या फैसला आने वाला। 25 तारीख आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी जब फैसला हुआ था कि या तो जल्दी आएगा फैसला, नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद आएगा। तो वो जल्दी वाली चीज़ तो तभी मैंने क्लियर कर दी कि चांसेस यही थे कि 25 के बाद आएगा, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट फैसला होगा या जिसमें ज़्यादा उथल पुथल होगी। उथल पुथल से मीन्स जो इलेक्शन को प्रभावित करे, तो ऐसे फैसले जो है फिर वो इलेक्शन के बाद आते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, MPPCS का भी आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर इलेक्शन जो था उसके अगले दिन ही उस केस का ऑर्डर आया। सेम ऐसे ही मुझे जहाँ तक लगता है कि 26 का संडे है, तो शायद 27 या 28 को ऑर्डर आ जाएगा। वो ऑर्डर क्या होगा उस पर भी बात करते हैं। उसे थोड़ा सा पहले वापस मार्च की तरफ ले चलते हैं कि जब मार्च में हरियाणा में एकदम से एक ही दिन में सब कुछ पलट गया, CM पलट गया, मंत्रिमंडल बदल दिया गया, और उसके बाद स्थितियां बिल्कुल बदलती दिखी। माहौल बिल्कुल बदलता दिख रहा है हरियाणा में। हरियाणा में जो फेवर में चीज़ें नहीं थी वो फेवर में आती दिख रही है। लेकिन भर्तियों के मामले में सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया। ठीक है, CM बदले, लेकिन भर्तियों के मामले में सरकार ने फिर भी कोई अच्छा फैसला नहीं लिया और मामला कोर्ट में अटका पड़ा है। अब कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, तो बात करते हैं ऑर्डर पे। अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि कोर्ट का ऑर्डर लगभग सरकार के अगेंस्ट है। तो सरकार के अगेंस्ट कितना है मैं इस पे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं 5 नंबर पे बात कर लेता हूँ। 5 नंबर पे जो आर्ग्यूमेंट हुई, दो जज थे, डबल बेंच में है मैटर, तो एक जज फेवर में है और एक जज है उस 5 के अगेंस्ट, इसलिए उसको दोबारा भी ओपन किया गया। उसके बाद फैक्ट्स मांगे गए दोनों साइड से। लेकिन CM बदलने के बाद अब थोड़ी सी जो 5 नंबर को लेके थोड़ा सा संशय मेरे मन में भी है। मुझे अभी भी ये लगता है कि शायद बच जाए, लेकिन एक संशय है दिमाग में, क्योंकि मैं 5 नंबर के फेवर में ही रहा हूँ शुरू से लेके अब तक, और आगे भी जब तक है तब तक रहेगा ही। लेकिन इतना भी आप सबको मानना पड़ेगा खुले मन से। अब जिसको 5 मिलते हैं वो भी इस बात को समझे, और जिसको 5 नहीं मिलते वो भी इस बात को समझे। स्वार्थ से ऊपर उठ के थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अगर ये 5 नंबर हटा दिए जाते हैं तो 56-57 जेई एग्ज़ाम तो कैंसिल हो जाएंगे। 20 ग्रुप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें 4 गुना से कम कैंडिडेट है बिना 5 के भी। लेकिन इनमें ये पेपर कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी चीज़ क्या होगी, भर्तियां फेयर जरूर हो जाएंगी। भर्तियों में वेरिफिकेशन का जो केसेस है जिसके ऊपर 56-57 का मामला अटका पड़ा है, वो सब क्लियर हो जाएगा, और आगे पेपर लेने में भी किसी तरह की मेरिट बनाने में किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं, कोई केस नहीं होगा। यानी 5 नंबर हटने से बहुत सारा फ़ायदा HSC को होगा। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात में कि हाँ, जिस गरीब बच्चे को मिलने चाहिए थे सरकार ने उसको नहीं दिए, और समस्याएं उसके कारण खड़ी हुई। इस नंबर को हर कोई ले बैठा है और सरकार ने हर किसी को दिए। ग्रुप डी में आपने हालात देखे हैं, 70-80% स्टूडेंट्स को नंबर मिले हुए हैं। और ये भी आप सबको पता है कि गरीबी कुछ नहीं है हरियाणा में।
ना मात्र 10%, 15% मैं मान सकता हूँ कि होंगे शायद जिनको ये नंबर मिलते होंगे, लेकिन सरकार ने दे रखे हैं 70-80% को। तो ये बहुत सारी चीज़ें गलत हुई। तो इसलिए ये 5 नंबर का फैसला तो देखो कोर्ट ने देना है, बट अगर हटते हैं तो भर्तियाँ बहुत फेयर हो जाएंगी। अब इसमें ये मत कहना कि परवीन टाकसां बदल गए, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैं फेवर में हूँ 5 नंबर मिलने के। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये कोर्ट का फैसला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता इतनी खराब है कि वो आरसीबी और सीएसके के मैच में अगर सीएसके हार जाती है तो वो भी, मैं आरसीबी को फेवर करता हूँ तो वो मुझे ही दोषी मानते कि सीएसके को हरा दिया। और कल आरसीबी का और राजस्थान का मैच था तो मैं कल आरसीबी को हरा रहा था, क्योंकि मैं तो जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए मैच देखता हूँ और प्रेडिक्शन करता हूँ तो फैक्ट्स पे करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान जीतेगा। तो कल मैंने राजस्थान को जिता दिया तो आरसीबी वाले मेरे को कहने लग गए। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी कई बार समझ में नहीं आती कि इतनी ख़राब मानसिकता के लोग कैसे हरियाणा में ज़्यादा क्यों हैं, जो इतने भावनात्मक हो जाते हैं हर चीज़ को लेके। तो इतना नहीं होना चाहिए, फैक्ट पे बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए चीज़ों को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट का काम है 5 नंबर का फैसला देना, लेकिन 56-57 का क्या होगा। अब पहली चीज़ तो ये कि भाई आपको बता ही दिया 5 नंबर हटते हैं तो 56-57 तो गए। अब एक बार के लिए ये समझ ले कि मैं नहीं गए 5 नंबर, फिर आ जाती है वेरिफिकेशन की बात। अब कोर्ट वेरिफिकेशन पे क्या करेगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सामान्यतः डबल बेंच में जब केसेस जाते हैं तो जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट होती है लगभग उसी के फेवर में ज़्यादातर डबल बेंच के केस जाते हैं। कई बार होते हैं इंस्टेंटली सरकार के फेवर में डबल बेंच पहले सिंगल बेंच के ऑर्डर को स्टे दे देता है और डबल बेंच में चला जाता है, लेकिन फाइनल में लगभग यही होता है कि डबल बेंच भी सिंगल बेंच के फेवर में ही देता है फैसला। तो वेरिफिकेशन का मैटर पे भी चीज़ें कैंसिल हो सकती है। और यहाँ भी मैं एक बार के लिए मान लो कि चलो भाई ठीक है, सरकार यहाँ भी जिता देते हैं, सरकार यहाँ पर भी वेरिफिकेशन वाले मैटर पे भी सरकार जीत जाती है, तब उस केस में फिर सिर्फ 56 कैंसिल होगा, 57 बच सकता है। लेकिन 57 में फिर भी कुछ शर्त दिक्कतें हैं, वो है ईएसएम और डीएसएम वाला मैटर और रिजर्वेशन पॉलिसी। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी को अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है, उसके केसेस अलग चल रहे हैं, जेई पे चल रहा है, ठीक है। और एचपीएससी का जो केस है वो जुलाई में है उसकी डेट, तो अभी रिजर्वेशन पे कुछ नहीं कह सकते, बट ईएसएम डीएसएम वाला मैटर उसमें भी है। तो हो सकता है उसमें कुछ और बच्चों का एग्ज़ाम लेके रिज़ल्ट निकाल दिया जाए, बट रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा जब तक कि वो 4 गुना वाला मैटर एचपीएससी का केस नहीं क्लियर होगा। लेकिन एचपीएससी का केस क्या है उसको भी थोड़ा समझ ले। तो एचपीएससी ये कहते हैं कि सिर्फ 4 गुना लेंगे, एक बच्चा भी अलग नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जनरल से ऊपर भी अगर ईडब्ल्यूएस है, बीसीबी है, तो उनको भी नहीं लिया जाएगा। ये एचपीएससी का केस है और सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी एचपीएससी केस की रेफरेंस लेकर, क्योंकि उसमें भी 4 गुना कर दिया, इसमें भी यही सिस्टम करना पड़ेगा। तो जो ईडब्ल्यूएस और बीसीबी वाले बेचारे मेरे साथी जिनके 65 से ऊपर मार्क्स हैं वो फिर ग्रुप 56 से बाहर हो जाएंगे, 67 से ऊपर है वो ग्रुप 57 से बाहर हो जाएंगे। तो ये भी एक समस्या वहाँ पर है, यानी समस्याएं बहुत सारी है। तो फाइनल ऑर्डर क्या आता है ये तो 27 को बताएगा, लेकिन अभी चीज़ें यही, मुझे जहाँ तक लगता है सारी चीज़ें को देखें तो संभावना ये लगती है कि सारा कुछ रफा दफा हो के नए सिरे से इन पेपर को लिया जाएगा और नए सिरे से ही सब कुछ शायद हो, फेयर तरीके से सब कुछ दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाए। अगर समस्याओं को ख़त्म करना है तो 5 नंबर को हटाने की ज़रूरत है। ग्रुप डी पोस्ट डिपार्टमेंट और स्टेशन कब मिलेंगे, तो इसका मैं आपको बता दूं अगले 20-25 दिन में आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ये ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद 5 नंबर और बिना 5 नंबर वाला मैटर में से फिर
जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के बेसिस पे बाकी स्टूडेंट को भी ले लिया जाएगा। 13,600 कुछ जो भी है वो सारे ले लिए जाएंगे। और इसके बाद ये भी होगा कि फिर आपको लिए पोर्टल ओपन होगा और आपको पोस्ट डिपार्टमेंट मिलेगी। लेकिन आपको ये बता दूं, इस टाइम की सैलरी मिलेगी। तो जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम घर पे बैठे हैं हमेशा, तो आप सब कुछ चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, सैलरी सबको मिलेगी। ठीक है, ये बात आपको मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम। हरियाणा पुलिस में वीडियो कल शायद आएगी। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्कार। आज छुट्टी थी तो आपके लिए वीडियो मैंने बना दी। राम राम।